बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 30 जुलाई अहम तरीन ख़बरों के साथ। एक तरफ तो नाज़रीन पूरी दुनिया का मरकज़ नज़र पाकिस्तान बना हुआ है अफ़गानिस्तान में होने वाली कशीदगी की वजह से। अमेरिकी फ़ौज के इनखला के बाद पाकिस्तान अहम तरीन बनता जा रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर से इलेक्शन हारने के बाद मरीम नवाज़ ने मज़ीद जहरीला प्रोपोगंडा शुरू कर दिया और बार बार एहतजाज की धमकियों देने के बावजूद एहतजाज नहीं कर पा रही। मरीम नवाज़ का इस बयानिए को लेके आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चुराया गया है, कश्मीर बेचा गया है, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहर उगल रहा है। लेकिन इसका इमरान खान से ज़्यादा नुकसान खुद मुस्लिम लीग नून को हो रहा है और मुस्लिम लीग नून दिन ब दिन दड़ों में तकसीम होती जा रही है। हर रोज़ नया इजलास होता है जिसमें मुस्लिम लीग नून के सरबराह शहबाज शरीफ नहीं जाते। ऐसा लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून के मैदान में या मरीम नवाज़ रहेगी या शहबाज शरीफ रहेंगे। हालात कशीदा है। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा के मुताबिक जब उन्होंने शहबाज शरीफ से पूछा कि सर आगंदा की क्या स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने कहा मैनू की पूछ दो, अगे तबाह करता है। नवाज शरीफ साहब ने भाजी ने उन्होंने पूछो, मैं मरीम के होते हुए सियासत में आगे नहीं आऊँगा। और जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मरीम नवाज़ ने अपनी रविश ना बदली तो शहबाज शरीफ पार्टी से अलहदा भी हो सकते हैं या खामोशी तारी कर सकते हैं। जबकि हमजा शहबाज भी सख्त नालाह हैं और उन्होंने मुस्लिम लीग के बाद रहनुमा जो मरीम नवाज़ के बहुत करीब थे उन्हें बुला के डांटा है कि आपने हमारी पार्टी को तबाह कर दिया है। मरीम को तो सियासत की समझ नहीं, लेकिन आप उसको ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह और हमारा सियासी फ्यूचर आप डार्क कर रहे हैं। नाज़रीन दूसरी तरफ अचानक बिलावल भुट्टो ने बगैर सोचे समझे यहाँ किसी के इशारे पर, क्योंकि आजकल काम होते हैं इशारों पर, ये कड़वा सच है कि पाकिस्तान में शफाफ ना इलेक्शन कभी हुए हैं ना होते हैं, और जो धांधली कराता है वो नज़र भी नहीं आता अगर उसका कोई मकसद बड़ा हो। तो बिलावल भुट्टो की पिछले दिनों किन से मुलाकात हुई कि उन्होंने कह दिया कि पार्टी पीपल्स पार्टी के रहनुमा आम इलेक्शन के लिए तैयारी करें। बज़ाहिर तो 2023 में इलेक्शन होने हैं, क्या उन्हें कहीं से इशारा मिला है? दूसरी तरफ खान साहब वज़ीर आज़म इमरान खान इकानमी को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत किए हुए हैं और कमो बेशतर इमरान खान की हुकूमत में 87 अरब डॉलर पाकिस्तान लाने में कामयाब हो गए रेमिडिस में, जिसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जबकि इमरान खान के उन नादान दोस्त उनकी जहांगीर तरीन के साथ लड़ाई करवाने में कामयाब हो गए और जहांगीर तरीन ने आज सुबह अहम तरीन शख्सियत को पैगाम दिया है कि अगर शहजाद अकबर को लगाम ना डाली गई और झूठे पर्चे इंतकामी कार्रवाइयाँ ना रोकी गई तो फिर हम अपना रास्ता खुद अपनाएंगे। नाज़रीन आप जानते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन में कामयाब हो गए। मादी में ये हुकूमत मुस्लिम लीग नून के पास थी, लेकिन उस वक़्त उसकी इलेक्शन कैंपेन के इंचार्ज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हमजा थे। मरीम का दूर तक आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का वास्ता नहीं था। हालात तब्दील हुई, नवाज शरीफ मुल्क में मुकदमे चले, उनके खिलाफ पनामा केस आया, इश्तिहारी हुए और शहबाज और नवाज शरीफ के बयानिए में वादिया फ़र्क हुआ। मरीम नवाज़ ने आते ही अपने मुल्क के अदारों को ज़ेर करने की कोशिश की और उनका कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें 2018 का इलेक्शन हराया और आज़ाद कश्मीर में भी इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन हमें हराना चाहती है। इलेक्शन कैंपेन में वो ये तो दावा करती रही कि हम जीतेंगे, इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कर ले, जो मर्ज़ी कर ले। उसके बुलंद वाले दावे थे कि मैं अक्सरियत जीतूंगी और वो चंद लोगों को, चंद हज़ार लोगों की तरफ इशारा करके कहती थी टाटा मारता समुंदर आज़ाद कश्मीर की किस्मत का फ़ैसला करेगा। लेकिन जब इलेक्शन का फ़ैसला आया तो आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम लीग नून तीसरे नंबर पर जीती और PTI को वाज़ेह अक्सरियत मिल गई। और मरीम नवाज़ ने इस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये इलेक्शन नहीं सिलेक्शन थी। तो अगर मरीम नवाज़ साहबा सिलेक्शन थी तो आप रोज़ाना कैंपेन क्यों चलाना चाहती थी, अरबों क्यों लगते थे? दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि PTI के एक रहनुमा ने एक अहम तरीन शख्सियत को 1 अरब रुपया दिया था कि वो उनको वज़ीर आज़म बनाएंगे। क्या ये सच है कि नहीं? ये बातें इस्लामाबाद के अहम हलकों में गर्दिश कर रही हैं। वो शख्स कौन था जिसने 1 अरब रुपया एक से लिया? क्या इस तरह ख़रीदो फरोख्त से बनने वाले वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के मसाइल हल कर सकते हैं? क्या वज़ीर आज़म ऐसे लोगों से, इमरान खान से कुछ जिम्मेदारी सौंपेंगे? बाद लोग ये कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में ताकतवर हलकों की मर्जी से वज़ीर आज़म को बनाया जाएगा, क्योंकि हुकूमत इस्लामाबाद और आज़ाद कश्मीर का टकराव किसी भी सूरत नहीं चाहती इस्टेब्लिशमेंट।
ناظرین آزاد کشمیر کے الیکشن سے حوالے سے مریم نواز نے کوئی بلند و بالے پہلے پی ڈی ایم کے ساتھ مل کے 100 سے زیادہ دعوے کیے تھے کہ میں عمران خان کی حکومت ختم کر دوں گی، آج گئی کل گئی، آر ہوگا پار ہوگا، عمران خان کے گلے سے حلق ڈال کے استعفے چون لوں گی، ہم استعفے دیں گے، ہم اس کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے، انسانوں کا سمندر عمران خان کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے۔ لیکن پے در پے سینکڑوں ناکامیوں کا ریکارڈ مریم نواز نے قائم کیا اور عمران خان آنے والے گزرے وقت سے آنے والے وقت میں زیادہ مضبوط ہوتے رہے۔ اب عمران خان نے پھر کہا کہ شارع دستور پر مریم نواز نے کہا دھرنا دوں گی، لیکن انہیں کرونا ہو گیا، اور 3 دن سے مسلم لیگ نون کے شاہدہ خان باسی، احسن اقبال اور دیگر لیڈرشپ روزانہ میٹنگیں کرتے ہیں، لیکن کسی بھی احتجاج کی ڈیٹ نہیں دے پاتے۔ لگتے ہیں کہ وہ سمجھ گئے ہیں کہ وہ سٹریٹ پاور کھو چکے ہیں، اور جس کے ساتھ سٹریٹ پاور ہونا وہ جلد سے جلوس نہیں کر سکتا، ہاں میڈیا پہ ٹاک کر کے وہ اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین دوسری طرف ایک نون لیگ میں بہت زیادہ صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق شہباز شریف سخت نالاں ہیں کہ مریم نواز کی وجہ سے ایک تسلسل جو شروع سے پنجاب ان کے پاس تھا، 85 سے لے کے آج تک پنجاب ان سے کوئی نہیں چھین سکا، مریم نواز کی وجہ سے آزاد کشمیر کا الیکشن گیا، اور سیالکوٹ میں پی پی کا 38 کا الیکشن جو ان کے پاس 40 سالوں سے سیٹ تھی نون لیگ کے پاس، مریم کی جذباتی طریقے اور ملک مخالف بیانیے کی وجہ سے وہ بھی گیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کو پیغام دیا ہے کہ سر اگر آپ نے مریم کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ان کے نیریٹو کے ساتھ چلنا ہے، تو میں سیاست سے ایک طرف ہی اچھا، میں اس قسم کا بوجھ لے کے نہیں چل سکتا۔ اور یہی واضح اکثریت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں کی ہیں، جو سینئر ترین رہنما ہیں، جو عرصہ دراز سے مسلم لیگ نون سے وابستہ ہیں۔ ایون کہ جب مشرف سے ڈیل کر کے نواز شریف چلے گئے تو کچھ مسلم لیگ نون کے رہنما اس وقت بھی کھڑے رہے، لیکن اب انہوں نے مریم کی ہٹ دھرمی اور سخت الفاظی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے خلاف کھل کر اپنا اظہار کر دیا کہ اس بیانیے کے ساتھ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ جبکہ شہباز شریف اگر رائے ونڈ سے کنارہ کشی کرتے ہیں مریم نواز سے، تو پھر ہمیں نہیں لگتا کہ مریم نواز آنے والے الیکشنوں میں پورا ایک گروپ بھی، پوری پارٹی ٹکٹ بھی مہیا کر سکے۔ لیکن شہباز شریف کے جو ہمراز گروپ ہے، دوست گروپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں، اب ہم نواز شریف کو مجبور کریں گے کہ وہ مریم نواز کو بیک فوٹ کے لے کے جائے۔ 2 سال مریم کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تذلیل ہوئی، ہمارا ووٹ بینک کم ہوا، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہا، اور ہماری سیاست کو انہوں نے ناکامیوں کی ایک داستان بنا دیا۔ دوسری جانب مریم اینڈ گروپ اپنے سیاست میں کامیاب ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہوا، بڑی کراؤڈ پولر ہے، چچا پارٹی سے نکال بھی جائے گا تو میں پارٹی سنبھال لوں گی۔ ناظرین جو مریم نواز نے ادھر کہا کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت میں بیچا، بھارت نے اس کو بہت اچھالا، اور بھارت نے کہا کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں دنیا کی سخت ترین دھاندلی ہے، تو یہ مقبوضہ کشمیر کو کیا سنبھالیں گے۔ مریم نواز الیکشن میں عمران خان کے خلاف کمپین چلائیں، جو مرضی چلائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ انہیں ملکی وقار کے خلاف گفتگو کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ دوسری طرف اسلام آباد کے بعض حلقوں میں کچھ عرصے سے گردش ہو رہی تھی کہ الیکشن قبل از وقت ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو افغانستان میں صورتحال کنٹرول پہ نہیں آ رہی، سعودی عرب نے بھی یہ کہہ دیا ہے، اب پاکستان نے سعودی عرب کو واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اس جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، اور یہی پیغام پاکستان نے امریکہ کو بھی دیا ہے۔ اب سعودی وزیر خارجہ پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم طالبان کی نہ حمایت کر رہے ہیں نہ کریں گے، لیکن اشرف غنی کے ہوتے ہوئے افغانستان میں امن ممکن نہیں۔ جبکہ اس سلسلے میں اس کے بعد سعودی وزیر خارجہ نے آرمی چیف سے ملاقات کی۔ ناظرین جو الیکشن قبل از وقت کا ہے، بلاول بھٹو کو نہ جانے ایک اہم ترین ان کی پنڈی میں ملاقات ہوئی، اور کسی نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اگر حالات نارمل نہیں ہوتے اور سیاسی ناپختگی دکھائی گئی تو نئے الیکشن کرائے جائیں گے، اور موجودہ حالات جس طرح کرونا پاکستان میں تیزی میں پھیل رہا ہے، بظاہر بادی النظر میں ممکن نہیں، لیکن حمزہ شہباز نے اپنی پارٹی کے رہنما کو کہا کہ وہ نئے الیکشن قبل از الیکشن کی تیاری کریں، اور انہیں یہ بھی یقین دہانی کرائی گئی ہے اس دفعہ پیپلز پارٹی کو جنوبی پنجاب سے الیکٹیبل اس دفعہ پی ٹی آئی کی بجائے پیپلز پارٹی کو دیے جائیں گے۔ جبکہ عمران خان کو یقین ہے کہ جس طرح 3 سال انہوں نے اپنی اکانومی کو کرائسس سے نکالا، آنے والے وقت میں پی ٹی آئی ہی بڑی جماعت ہوگی، کیونکہ نون لیگ کا فیملی انتشار، خاندانی انتشار ان کے سیاست میں کمزوری بن کے ابھرے گا، جس کا ان کو نقصان ہوگا۔ ناظرین یہ بھی کہا جا رہا ہے
کہ ان قریب शहबाज शरीफ अपने भाई से आखिरी रब्ता करेंगे और कहेंगे कि अगर आपने पार्टी मेरे ज़िम्मे करनी है तो मेरे नज़रिए के मुताबिक चलेगी, वरना जो बड़े भाई का हुक्म है ये है। जबकि हमजा शहबाज और सलमान शहबाज इस मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है कि मरीम नवाज़ को जमात देने का मतलब जब मुस्लिम लीग नून को काफ लीग से भी इबरतनाक बनाना है। ताहम फैसला नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ करेंगे। बार बार आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के हारने के बाद मरीम नवाज़ के बुलंद व बाले दावे आज करेंगे, एहतजाज कल करेंगे, कोई भी तहरीक का ऐलान नहीं कर सके। ऐसा लगता है कि मुस्लिम लीग नून अंदर से कमज़ोर होती जा रही है। जबकि दूसरी तरफ इमरान खां के दरीना साथी जो उनके वज़ीर आज़म बनने में अहम थे, जहांगीर तरीन के करीबी साथी नज़ीर चौहान के ख़िलाफ़ शहजाद अकबर की 3 दरख्वास्तों पर 3 मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं, जिस पर जहांगीर तरीन ने न सिर्फ पीर पगाड़ा से मुलाकात की और कहा जाता है कि उनके नून लीग से भी इनडायरेक्ट राब्ते हुए हैं और ताकतवर हलकों से भी राब्ते हुए हैं। ताकतवर हलकों ने ज़मानत दी थी कि इमरान खां उनके ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई नहीं करने देंगे। जबकि जहांगीर तरीन ग्रुप का कहना है कि शहजाद अकबर शायद इमरान खां से भी ताकतवर हो गए हैं कि उनके ग्रुप के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उनकी निगरानी की जा रही है, उनके टेलीफोन टेप किए जा रहे हैं, बल्कि उनके ख़िलाफ़ झूठे मुकदमा तैयार दर्ज करने के हकामात भी दिए जा रहे हैं। जिस पर कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन ग्रुप अनकरीब बहुत बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, लेकिन इससे पहले वो मुख्तलिफ सियासतदानों से राब्ते करेंगे। मुमकिन है कि इस दौरान उनका फैसला मुस्तकबिल और फैसला तो जहांगीर तरीन ग्रुप करेगा, पीपल्स पार्टी और नून लीग की लीडरशिप से भी राब्ते होंगे और आइंदा का लायामल मिलकर मनाया जाएगा। ताहम इसमें अहम ये है कि मुस्लिम लीग नून अंदरूनी इंतशार से निकल के उसकी क़यादत मरीम के पास जाती है या शहबाज शरीफ के पास, ये अहम होगा। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि मैंने 3 साल मुश्किल निकाल दिए, मुल्क की इकानमी को बेहतर कर ली है, अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया है, मैं किसी भी दबाव में नहीं आऊँगा। और उन्हें भी किसी ने कहा था कि आपकी जमात के एक बंदे ने किसी को 1 अरब रुपया दिया है कि वो वज़ीर आज़म बनाएगा, तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि ना मैं कभी किसी से ब्लैकमेल हुआ हूँ ना होऊंगा, अगर किसी ने ऐसा किया है तो वो तो भूल जाए कि मैं उसको वज़ीर आज़म बनाऊँ। जबकि बैरिस्टर शहजाद सुल्तान महमूद को उन्होंने आज वज़ीर आज़म ने मीटिंग में कहा कि आप मुझे बड़ी सिफारिशें करा रहे हैं, मुझे वज़ीर आज़म बनाएं तो मुझे दबाव में लाने की कोशिश ना करें। लगता है कि वज़ीर आज़म के शहजाद अकबर एंड कुफरी उनके ख़िलाफ़ मुश्किलात करने के लिए उन्हें मुख्तलिफ ग्रोहों से लड़ाना चाह रही हैं। और जिस ताकतवर हल्के ने जहांगीर तरीन और हुकूमत में मामला तय कराया था, वो भी सख्त नाला है कि इंतकामी कार्रवाई वादे के बावजूद क्यों शुरू की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वादिया तौर पे कहा है कि अब वो 2 साल इकानमी की तरफ जाएंगे और अपोजिशन को कोई भी किसी का माफ़ी नहीं देंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने दावा किया है कि पाकिस्तान के माजी की निस्बत 80 अरब डॉलर पहली दफ़ा रेमिटेंस की सूरत में बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने भेजा है। और उन्होंने एक हुक्म सादर किया है नादरा को कि वो हर कीमत पर ओवरसीज़ पाकिस्तान को वोट बनाने का हक़ दें, इसके अलावा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। उनका ख्याल है कि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तान में से 60 लाख उनके आ जाएंगे और उनकी कामयाबी आने वाले इलेक्शनों में भी ज़िंदा होगी। ताहम इमरान खान के चंद नादान दोस्त उन्हें टकराव की पॉलिसी, जैसे मरीम के कुछ लोग उन्हें टकराव की पॉलिसी की मशवरा देते हैं, इसी तरह इमरान खान को भी टकराव की पॉलिसी के कुछ लोग मशवरा दे रहे हैं। ताहम इमरान खान इसका फ़ैसला क्या करते हैं, इसलिए उनका फ़ैसला जो भी उनका सियासी मुस्तकबिल का इंसार होगा कि उनका मुस्तकबिल ख़तरे में जाएगा या बेहतरी की तरफ जाएगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आपके सामने रखी। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।